गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में बिहार बोर्ड कक्षा 10 का संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्रम का हिंदी अर्थ और इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी समयों से महत्व को धारण करता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि पटना का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय वर्णित है। प्राचीन भारतीय नगरों में एक पटना गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र और महानगर था। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक एक कवि ने कूटनीतिज्ञ काव्य में कहते हैं, पृथ्वी के मस्तक के तिलक स्वरूप और माता सरस्वती के कुल गृह के स्वरूप इंद्रपुरी से भी सुंदर पाटलिपुत्र नामक महानगर है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा तट पर बुद्ध के समय में पटना गांव स्थित था, जहां और भगवान बुद्ध अनेक बार पधारे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन शोरगुल के कारण, अगलगी और बाढ़ के डर से हमेशा भयभीत रहेगा। बीतते समय के साथ पटना गांव ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस शहर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। इसके विषय में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण में व्यक्त किया। इस शहर का समृद्ध वैभव प्रियदर्शनीय अशोक के समय में था और बहुत विकास किया। बहुत समय से पटना की प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी रही, ऐसा राज शेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण किए। यहाँ विश्व के बड़े विद्वान उपवर्ष वर्ष पाणिनि, पिंगाचार्य, व्याधि, वडरुचि, पतंजलि इत्यादि पढ़ लिख कर संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त किए। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर पाया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों से गुड़िया बनाने की रचना से बना और प्रचलित हुआ। शरद ऋतु में इस नगर में कामोदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था। वहाँ सभी लोग आनंदित होते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखता है। परिवर्तित समय के साथ यद्यपि लेकिन मध्यकाल में पटना 2000 वर्षों तक टूटता रहा। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्राक्ष आदियों में मिलते हैं। मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजों के समय में पटना का विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटन नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर को पालने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आजकल पटना अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, किंतु एलियान अभी भी निर्माणाधीन है। इस नगर में सुंदर उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडलम, जैविकोद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय योग्य है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देश के अनेक तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार पटना प्राचीन समय से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है और सभी संग्रहालय में संकलित रूप से देखने को मिलता है।
पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्रम का पूरा हिंदी शाब्दिक अर्थ देख लिया। अब इसके महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। पटना का इतिहास कितना 100 वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। मेगास्थनीज यूनान का क्या था या फिर कौन था? तो राजदूत या विदेशी यात्री। प्राचीन भारतीय नगरों में कौन विचित्र और महानगर था? तो पटना। यूनान का राजा कौन था? तो सिकंदर। कूटनीति काव्य के रचयिता कौन है? तो दामोदर गुप्त। पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती माता के वंशज के गृह स्वरूप कौन सा नगर है? तो पटना। इंद्रपुरी से भी सुंदर क्या है? पटना। बुद्ध के समय में पटना गांव कहाँ स्थित था? तो गंगा के तट पर। किसने कहा यह गांव महानगर होगा? तो बुद्ध ने। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अति उत्कृष्ट। राजा अशोक के समय में पटना नगर का वैभव कैसा था? प्रिय दर्शनीय। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर किसका नाम है? तो पटना का। तो पाटलिपुत्र शब्द किस फूल के किस रचना से प्रचलित है? तो गुलाब के फूल से गुड़िया बनाने की रचना के को लेकर। कामोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कामोदी महोत्सव किसके शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था? तो गुप्त वंश के। पटना कितने वर्षों तक जीवर्ण शीर्ष होता रहा या नष्ट होते रहा? लगभग 2000 वर्षों तक। पटना का संकेत किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो साहित्य ग्रंथों एवं मुद्राक्ष आदियों में। किसके समय में पटना का उद्धार हुआ? तो मुगल वंश के समय में। किसके शासनकाल में पटना का विकास हुआ? अंग्रेजों के समय में। पटना शब्द किस शब्द से निकला? तो पतन। नगर को पालने वाली देवी कौन है? पटन देवी। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? पतित पावनी गंगा नदी। एशिया महादेश का सबसे बड़ा महासेतु कौन है? तो गांधी सेतु। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या कहा जाता है? गुरुद्वारे। घूमने फिरने में पटना नगर कैसा है? अत्यंत महत्वपूर्ण। ऑब्जेक्टिव देख लिए लगभग 29 जो आपके एग्जाम में आएगा ही। अब कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर अब पटना नगर के वैभव का वर्णन करें। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी समयों से महत्व को धारण करता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, सिंह इत्यादि पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किए हैं। दामोदर गुप्त के अनुसार पटना नगर की समृद्धि अनुपम है। प्राचीन भारतीय नगरों की खोज में पटना नगर गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र और महानगर था। कूटनीतिज्ञ काव्य में दामोदर गुप्त कवि कहते हैं कि पृथ्वी के मस्तक के तिलक स्वरूप और माता सरस्वती के वंशज के गृह स्वरूप इंद्रपुरी से भी सुंदर पटना नामक महानगर है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पर बुद्ध के समय में पटना गांव स्थित था, जहां भगवान बुद्ध अनेक बार पधारे। नगर की स्थिति को देखकर भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, यह नगर भविष्य में महानगर होगा। आधुनिक पटना में यह दृष्टि फैलाई जाए तो उनकी भविष्यवाणी सत्य निकली। आधुनिक पटना विशाल है। नगर में सुंदर सुंदर संग्रहालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पटना के विषय में क्या भविष्यवाणी की थी? तो बुद्ध के समय में पाटली ग्राम गंगा के किनारे बसा हुआ था, जहां भगवान बुद्ध अनेक बार पधारे। उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह गांव महानगर होगा, लेकिन शोरगुल, आग लगी और बाढ़ के कारण यह हमेशा भयभीत रहेगा। इस प्रकार बुद्ध की भविष्यवाणी सत्य निकली। आधुनिक पटना अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता जा रहा है। मध्यकाल में पटना की स्थिति का वर्णन करें। तो परिवर्तित समय के साथ यद्यपि किंतु मध्यकाल में पटना 2000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ष होता रहा। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्राक्ष आदियों में पाए जाते हैं। मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल में पटना का अत्यंत विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर को पालने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। चौथा, आधुनिक पटना का वर्णन करें। तो आधुनिक पटना अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है। इसके उत्तर दिशा में पतित पावनी गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, किंतु रेल यान
अभी भी निर्माणाधीन है। इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्चन्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ अनेक देश के लोग दर्शन के लिए आते हैं। यह विश्व के बड़े बड़े विद्वान वर्ष पाणिनि, पिंगलाचार्य, पाढ़ी, व्याहरी, वडरुचि इत्यादि पर लिखकर संसार में व्याख्याति को अर्जित किए। पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर पाया जाता है। इस प्रकार पटना प्राचीन समय से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। ऐसा सभी संग्रहालयों में संकलित रूप से दिखता है। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। लास्ट प्रश्न है, कामोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में पटना नगर में कामोदी महोत्सव महान समारोह का आयोजन होता है। सभी लोग आनंद मग्न होते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखता है। इस प्रकार दूसरा अध्याय पाटलिपुत्रम का हिंदी अर्थ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखें। नेक्स्ट वीडियो में आलस्य कथा देखेंगे, इसका अर्थ और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। थैंक यू।